सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। रैम 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12, 16, 18 और अभी लगता है कि 20 GB की भी आने वाली है मोबाइल फोन्स में रैम। आज तो सब इस वीडियो को आगे देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे यार बात करने वाला हूं कि आखिर एक मोबाइल फोन में, एक स्मार्टफोन में आपको वाकई में कितनी रैम चाहिए यार, और इसका मेन यूजेज क्या है, कहां आपको नहीं फंसना है मोबाइल फोन कंपनीज के जाल में, और मतलब कितनी रैम से आपका काम चलेगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छी खासी स्पीड के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। आज की डेट में एक मोबाइल फोन में 20 GB तक की रैम आने वाली है। यहाँ पे दोस्तों ZTE प्लानिंग कर रहा है कि मोबाइल फोन्स में 20 GB की रैम आ जाएगी। पर देखो 18 GB की तो आ ही चुकी है ऑलरेडी। लैपटॉप में 16 GB की रैम है और मोबाइल फोन में कितनी 18 GB, 20 GB। आखिर रैम का मेन जो है वो काम क्या है हमारे फोन में, हमें कितनी रैम चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है कि रैम से ना मोबाइल फोन तेज हो जाता है, मोबाइल फोन बहुत ही फास्ट हो जाता है। कंपनीज का भी कुछ ऐसे सीन है कि वो जो है जब ऐड करती है, जब ऐसे दिखाती है, तो ऐसे दिखाती है कि भैया जो रैम लगी है ना इसमें फोन में 6 GB रैम, दूसरे फोन में देखो हमारे वाले में 12 GB रैम, तो भैया हमारा तो डबल तेज हो गया इस फोन। मतलब ऐसा नहीं होता है भाई, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। अब यहां पर दोस्तों को रैम जो है ना वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो कि एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि काम में आती है। कोई भी अगर आप ऐप या गेम अपने फोन में ओपन जब करते हैं तो दोस्तों वो बेसिकली रैम में आने के बाद रन होता है, और वो रैम जो है वहां पे रहता है जब तक आप उसको यूज कर रहे हैं। और उसके बाद में आप एक साथ अलग अलग ऐप्स जब खोल लेते हैं तो भैया वो सभी ऐप्स जो है वो आपके रैम में आकर स्टोर हो जाती है, आप उनको यूज करते हैं। अब जब तक आप उनको खुद से क्लोज ना कर दें, या आप अपने फोन को रीस्टार्ट ना कर लें, या एक पॉइंट ऐसा आ जाए जहां पे आपकी रैम जो है वो फुल हो चुकी है बिकॉज आपने बहुत सारी ऐप्स या गेम्स खोल ली हैं, तो उसके बाद जब आप कोई नया ऐप या गेम खोलते हैं तो उनमें से डिपेंडिंग कि आपका सिस्टम जो है वो कैसे ऑप्टिमाइज्ड है, वो किसी ना किसी ऐप या गेम को किल कर देगा और जो नया वाला सिस्टम है उसको वहां पे लोड कर देगा। इतना ही काम है रैम का। अब यहाँ पे भाई हम ऐसा क्यों नहीं करते कि यार फिर रैम लगा दे 100 GB की, या 128 GB की स्टोरेज आती है तो 128 GB की रैम क्यों नहीं आती? तो यहाँ पे ना हमको लॉजिक समझना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों जो रैम लगी होती है ना मोबाइल फोन्स में वो होती है सुपर फास्ट। मतलब उसको आप एक स्टैंडर्ड जो आपकी स्टोरेज होती है ना जो आपके फोन में लगी है, फॉर एग्जांपल आपके फोन में 4 GB रैम है और 128 GB स्टोरेज है, तो कहने को तो स्टोरेज ज्यादा है 128 GB, लेकिन जो फुर्ती है दोस्तों, जो मेमोरी जितना तेजी से आप वहां पे रीड या राइट कर सकते हैं डेटा को ना, वो रैम के अंदर जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज रैम का काम कुछ ऐसा है ना, रैम का काम क्या है कि जैसे आपने किसी ऐप या गेम को ओपन किया वो फट से सीधा रैम में जाएगा, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा और वो आप जो है सामने एंजॉय कर पाएंगे। तो यहां पे कॉस्ट ज्यादा आती है, और हमें यह भी समझना चाहिए कि यार एक लिमिट के बाद ना उसका कोई यूज नहीं है। अब मान लो आपके फोन में 128 GB की हमने रैम लगा दी, लेकिन आप कभी यूज कर ही नहीं पाओगे, तो उसमें फिर सेंस क्या लगाने की 16 GB? बट स्टिल मन में तो लालच आता ही है, तो हम जो है वो, क्योंकि कंपनीज को भी थोड़ा सा स्पेक्स में दिखाना पड़ता है कि देखो भैया कितने जीबी की इसमें रैम है, तो वो करते करते हम 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ रहे थे, अभी हम पहुंच गए 18-20 तक। अब सीन क्या दोस्तों निकल के आता है, अगर आपसे बात करता हूँ एंड्रॉइड स्मार्टफोन की। देखो अगर आप एक बजट फोन की बात करें अराउंड 7-8 हज़ार उस प्राइस ब्रैकेट में, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 2 GB रैम है, 3 GB रैम के, जो कि उस प्राइस पॉइंट पर अगर हम देखें तो सफिशियंट है। आई मीन अब वो प्राइस अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि आपने मोबाइल फोन में खेलेंगे बैटल ग्राउंड्स फुल एकदम अल्टीमेट ग्राफिक्स के ऊपर, वो ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो वहां पे आपको जो बेसिक यूजर होता है स्मार्टफोन का, आपने 2-4 कुछ ऐप्स खोल लिया, आपने व्हाट्सएप फेसबुक खोल लिया, आपने यूट्यूब खोल लिया, हल्का फुल्का आपने कोई गेम खेल लिया, उसके लिए वो रैम ठीक है और आप जो है वो अपने आराम से बड़े अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं उसके बाद में इन द सेगमेंट ऑफ 10-15,000 रुपीज, तो आपको वहां पे 4 GB रैम के ऑप्शन मिल जाते हैं, और विच इज अगेन गुड इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज कि हाँ आपको ठीक है 4 GB रैम मिल रही है, आपका कैजुअल गेमिंग भी हो रही है, आपका फोन जो है वो आप ढंग से अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात में करता हूं एक अल्टीमेट एंड्रॉइड स्मार्टफोन के बहुत ही एक शानदार से एक्सपीरियंस की, तो स्टिल मैं कहूंगा कि अपर लिमिट जो है वो आप मान लो 8 GB रैम। 8 GB रैम अगर आपके फोन में है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा यार। अगर आप उसके बियॉन्ड कुछ भी लेते हैं, अब कई बार तो ये होता है कि आपको फोर्सफुली खरीदना पड़ता है, बिकॉज मार्केट में रेट से मोबाइल फोन के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, 8 128 और 12 256।
अब अगर आपको स्टोरेज चाहिए भैया 256 GB की, तो आपको साथ में 4 GB रैम का पैसा भी देना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको 856 मिल जाए। तो कभी कभी तो हम उस मजबूरी में फंस जाते हैं, बट अदरवाइज मैं कहूंगा यार कि 8 GB रैम इज मोर देन एनफ। मोबाइल फोन्स में जो हम ये हवा बना के बैठे ना कि अंदर नहीं, इसमें तो 12 GB की रैम है, इसमें तो 16 GB, 18 GB, 20 GB के अभी फोन आने वाले हैं यार, वो सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। और कहीं ना कहीं हम एक स्पेक रेस में हैं जो कि हमारे किसी काम की नहीं आने वाली यार वो रैम। आप ऑन एन एवरेज जो भी, अगर आप एक हैवी यूजर भी हैं, आईफोन 12 प्रो मैक्स 6 GB की रैम आती है इसके अंदर, और जो 12 है ना उसमें तो सिर्फ 4 GB की आती है। स्टिल कंपेयर कर लो किसी भी एंड्रॉइड फोन से, बेहतर चलता है, फास्ट चलता है। तो सिर्फ एक नंबर वहां पे होने से कुछ नहीं होता यार, इसके अलावा आपका प्रोसेसर कैसा है, कैसे आपने रैम को ऑप्टिमाइज किया है, आपका जो ओएस है वो कैसे उस रैम को यूटिलाइज कर पा रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली वो एप्स को किल कर देता है बैकग्राउंड में या नहीं कर देता है। तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजेशन है इसका एक बहुत ही मेजर रोल है। और इन शॉर्ट कहूं, एकदम सिंपल कहूं, अगर आपको एंड्रॉइड में भी अगर चाहिए बेहतरीन परफॉर्मेंस तो 8 GB की रैम ले लो, उसके ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यार इतना नहीं हो पाएगा तो 6 की ले लो, 6 भी बहुत अच्छी होती है। और 4 से कम मत जाओ, मतलब इतना मैं कहूंगा, 4 से कम जाओगे ना तो फिर वो दिमाग में एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप जो है ज्यादा कुछ कर पाओगे। मैं ये नहीं बोलूंगा 2 GB की रैम के फोन को आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आज की डेट में जो हमारी एक्सपेक्टेशन हो गई वो थोड़ी सी बढ़ गई है, तो वो उसके लिए कम से कम 4 GB पे तो आपको होना चाहिए। उससे कम वाले फोन्स भी आते हैं ऑफकोर्स, और फिर लोग यूज भी करते हैं, बट स्टिल एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिए मिनिमम 4 GB, मैक्सिमम 8 GB। इसके बीच में आप कभी भी निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं आने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आई होप कि आप अपना फैसला ले पाएंगे कि आपको मोबाइल फोन में कितनी रैम चाहिए। 6-8 ले लो, मजा आ जाएगा। जब तक आपका फोन चलता रहेगा 2-3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाद में तब का तब देखना, उस टाइम पे क्या पता भैया हम कहां पहुंचने वाले हैं, चांद पे। तो दोस्तों बस फिर वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।